भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बार बार कार्रवाई होने के बावजूद क्यों बढ़ रही है मैग्नीज तस्करी? मजदूरों से माइंस क्षेत्र में मैग्नीज चोरियां करवाकर औने पौने दामों में मैग्नीज खरीदते हैं मैग्नीज माफिया। क्षेत्र में अवैध तरीके से मैग्नीज खरीदने वाले कई मैग्नीज प्रोसेसिंग प्लांट सक्रिय। सारे नियम कानून ताक रख चलवाते हैं मैग्नीज माफिया मैग्नीज प्रोसेसिंग प्लांट। भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले चिखला माइंस एवं डोंगरी बुजुर्ग माइंस मैग्नीज उत्पादक खदान है, जहां से सटकर, सुंदरटोला, कुरमुडा, देवनारा, डोंगरी बुजुर्ग, चिखला, सीता सावंगी आदि ग्रामों में कई मैग्नीज प्रोसेसिंग प्लांट खुले हैं। लेकिन इन प्लांट में कई प्लांट ऐसे भी है जहां मैग्नीज मॉयल कंपनियां किसी खदानों से खरीदने के बजाय ग्राम के युवा व महिलाओं से मैग्नीज कंपनी के खदानों से या वन परिक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र से रोजाना सैकड़ों टन मैग्नीज चोरी करवाकर औने पौने दामों में मैग्नीज खरीदते हैं, जिससे कंपनी एवं सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इन चोरों के रैकेट द्वारा माइल खदानों से एवं राखी वन परिक्षेत्र से चोरी किया हुआ मैग्नीज प्रोसेसिंग प्लांट तक परिवहन करने के लिए मैग्नीज माफिया द्वारा पुरानी टाटा सुमो, पुरानी ओमिनी आदि गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है और यह खेल वर्षों से बदस्तूर जारी है। इन मैग्नीज खदानों एवं वन परिक्षेत्र से मैग्नीज चोरी करते वक्त काफी हादसे हुए हैं, जिनमें कई मजदूर अपाहिज तो किसी ने जान तक गंवाई है। इन मैग्नीज चोरी के गोरख धंधे के कारण क्षेत्र का युवा नशे की लत एवं चोरी के दलदल में फंसता ही जा रहा है, जिससे इन युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आखिर यह मैग्नीज चोरी का गोरख धंधा कब तक चलता रहेगा? क्या कोई इन गोरख धंधे पर लगाम लगाने में सफल हो पाएगा या नहीं? मैग्नीज चोरी के गोरख धंधे में आखिर कौन कौन लिप्त है? ऐसे कई सवाल क्षेत्र की जनता के मन में उभर रहे हैं, जो अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। अगर इन अवैध तरीके से मैग्नीज का धंधा कर रहे माफियों से कोई सवाल भी करो तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब सेटिंग करके धंधा करते हैं और बीच में आने वालों को मारने पीटने की धमकी तक देते हैं, ऐसा जवाब माफिया देते हैं। और भी खुलासा होगा जल्द आप तक मैग्नीज तस्करी पार्ट 2 में। LCB की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को धर दबोचा। भंडारा, वरठी, अडाल व लाखांदूर में चोरी के मामले दर्ज। ₹45,600 का माल किया जब्त।
स्थानीय अपराध शाखा के दल ने शनिवार 2 दिसंबर की रात पेट्रोलिंग के दौरान भंडारा जिले के अलग अलग तहसीलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से 13 ग्राम सोने के 3 सिक्के व अन्य सामग्री समेत लगभग 45,600 रुपयों का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम नागपुर के पार्डी भांडेवाड़ी के जय दुर्गा नगर निवासी गुरुदेव उर्फ मिर्ची खुशहाल जाम्बुले उम्र 19 वर्ष होकर वह कुछ दिनों से भंडारा के गांधी चौक के पास रहता था। जानकारी के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा की टीम शनिवार रात परिसर में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध रूप में मिला। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर उससे पूछताछ करने पर उसने गुरुदेव उर्फ मिर्ची जाम्बुले बताया। अधिक जांच करने पर आरोपी के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में 2, वर्ठी थाने में 1, अडाल थाने में 1 तथा लाखनदुर पुलिस थाने में 1 चोरी का मामला दर्ज होने की बात पता चली, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारकर तलाशी ली, जिसमें उसके घर से 13 ग्राम सोने के 3 सिक्के, गैस सिगड़ी, सिलेंडर, कुल्हाड़ी व नगद 1,000 रुपए समेत लगभग 45,600 रुपयों का माल जब्त किया गया। जिसके बाद आरोपी गुरुदेव उर्फ मिर्ची खुशहाल जाम्बुले को भंडारा पुलिस को सौंपा गया। भंडारा पुलिस थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जाँच जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काकड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, हेड कांस्टेबल अजय बारापात्रे, सतीश देशमुख, संदीप मते, शैलेश बेदुरकर, बंटी मडावी, योगेश पेठे, आशीष तिवाड़े, लक्ष्मी कापगते आदि ने की है। तालाब में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मृत्यु। तुमसर तहसील के ग्राम डोंगरला की घटना। परिसर में मची खलबली। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण मां के साथ बकरियां चराने गए 10 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक का नाम वीर तेजलाल पटले होकर वह जिला परिषद शाला में पढ़ता था। यह घटना तुमसर तहसील के ग्राम डोंगरला में 3 दिसंबर को घटित हुई। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी तेजलाल पटले का बड़ा बेटा वीर शाला को छुट्टी होने के कारण रविवार को अपनी मां के साथ बकरियां चराने तालाब के पास गया था। तालाब के किनारे शौच के लिए बैठने के पश्चात पैर धोने के लिए वह तालाब के पास गया, जहां अचानक संतुलन बिगड़ने पर वह पानी में गिरा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के नागरिकों ने तालाब की तरफ दौड़ लगाई, किंतु तब तक वह पानी में डूब चुका था। उसे तुरंत पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक वीर के माता पिता मजदूरी करते हैं। इस घटना की खबर गाँव में फैलते ही गाँव में मातम छा गया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। गोरेगांव तिरोडा एसटी बस का हादसा। चालक का नियंत्रण खो देने से हुआ बड़ा हादसा। एक यात्री गंभीर रूप से घायल तो 5 यात्री मामूली घायल। घायलों को तिरोडा अस्पताल में किया भर्ती। गोरेगांव तिरोडा मार्ग पर रुस्तमपुर गांव के पास वागदेव देवस्थान क्षेत्र में गोरेगांव से तिरोडा की ओर जा रही तिरोडा एसटी डिपो की बस की दुर्घटना 3 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे चालक के नियंत्रण खो देने से हुई, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए। तिरोडा डिपो के चालक मनोज चिपकाटे और कंडक्टर अनिल सार्वे बस क्रमांक MH40N 9507 से गोरेगांव से इंदौरा होते हुए तिरोडा डिपो लौट रहे थे। तभी बस लोहे के बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें लोहे का खंभा करीब 20 से 25 फीट दूर जाकर गिरा और बस सड़क किनारे नाले में पलट गई। इस समय बस में चालक और कंडक्टर समेत 17 यात्री बैठे थे। इस दौरान चालक और 5 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सभी यात्रियों को 108 एम्बुलेंस में तिरोडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में एसटी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और बिजली का खंभा और तार टूट गए हैं, जिससे महावितरण को नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही
तिरोडा एसटी डिपो व्यवस्था भोग के यातायात निरीक्षक रंजना दमाहे, मैकेनिक नितिन गजबिये के साथ तिरोडा पुलिस टीम और महावितरण के कर्मचारियों ने घटनास्थल का दौरा कर पंचनामा किया। तिरोडी में लगातार हो रही सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई। वन अधिकारियों की नाक के नीचे से लाखों के पेड़ काटे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तिरोडी वन परिक्षेत्र में सागौन के पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है। तस्करी करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि वे वन अधिकारियों की नाक के नीचे से सागौन के पेड़ों को लगातार काटकर बेच रहे हैं और वन अधिकारी इससे बेखबर है। जानकारी के अनुसार तिरोडी वन विभाग कार्यालय के सामने से कारपोरेशन वन जुड़े जंगलों में तस्कर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट रहे हैं। जैसे हाल ही में डिपो के सामने सिद्ध बाबा कुटी रोड में क्रमांक 556 में लगभग 3 फुट गोलाई का सागवान पेड़ कटा दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में जंगल के अंदर जाने पर चारों दिशाओं में कटे हुए सागौन के पेड़ों के तने दिखाई देते हैं। इस मामले की जानकारी डिप्टी रेंजर को दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार वन परिक्षेत्रों में कई सालों से तस्कर सागौन की लकड़ी अवैध रूप से काट कर ले जा रहे हैं। प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। इस मामले के बाद वन विभाग के कर्मचारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले की जानकारी डिप्टी रेंजर प्रभाकर मरसकोल्ले से दूरभाष से चर्चा में उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे जल्द ही सर्च कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रेम संबंधों के चलते पांडाबोडी निवासी नयन मुकेश खोड़पे उम्र 19 वर्ष की 29 नवंबर को हत्या की घटना उजागर हुई। इस हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को न्यायालय ने 2 दिसंबर को 4 दिन पुलिस हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। आरोपियों में भोजापुर निवासी मंथन अशोक ठाकरे उम्र 19 वर्ष, पेट्रोल पंप थाना निवासी साहिल शरद धांडे उम्र 19 वर्ष, बीट सीतेपा निवासी एक युवती का समावेश है। अब तक की जाँच में नयन की हत्या गला दबाकर की गयी, इस बात की पुष्टि हुई है। पांडाबोडी के रहने वाले मृतक नयन मुकेश खोड़पे का मुख्य आरोपी मंथन अशोक ठाकरे से प्रेम संबंधों को लेकर विवाद हुआ था। इस बात का बदला लेने के लिए मंथन ने नयन को 27 नवंबर को बुलाया। नयन दोपहिया क्रमांक MH40 AA 4124 से जवाहरनगर नांदोरा झीरी परिसर में आया। वहां कुछ समय बिताया। पीछे मंथन ठाकरे, साहिल धांडे उम्र 19 वर्ष दोनों आए। वहां तीनों का विवाद हुआ और नयन को मारपीट कर दोनों आरोपियों ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। तत्पश्चात उसके हाथ पैर बांधकर सालेपरडी के पंडित नाले में फेंक दिया। मुख्य आरोपी मंथन ने मृतक नयन का चचेरा भाई अक्षय खोड़पे इसमें शामिल है ऐसा बयान दिया, किंतु जांच में वह हत्या की वारदात में शामिल नहीं होने की बात सामने आई है। रविवार को 5 राज्यों से 4 में घोषित हुए चुनावी नतीजों से तेलंगाना छोड़ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। नतीजों को देखकर बीजेपी ने जहां एक और जश्न मनाया, वहीं कांग्रेस कह रही है कि वह विचार विमर्श कर आगे की दिशा तय करेगी। नतीजों के बाद भंडारा के महात्मा गांधी चौक पर बीजेपी ने पटाखे फोड़ और मिठाइयां बांट जीत का जोरदार जश्न मनाया। इस अवसर पर सांसद सुनील मेंढे ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होकर देश हित में काम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर देश के नागरिकों ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री के विकास मंत्र को देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार किया है।
सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसाठी आजचा दिवस हा विशेष आनंदाचा दिवस आहे आणि अनेक लोकांनी जे काही आमच्यावरती शंका उपस्थित केल्या होत्या, वारंवार मोदीजींना टार्गेट करून त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने पनौतीसारख्या शब्दांचा वापर करून त्यांना मुद्दामून हेतुपुरस्सर त्यांना दिवसण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, त्या सगळ्यांना विशेषतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या जनतेने इतके सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे आणि घवघवीत यश भारतीय जनता पार्टीने जे संपादित केलेलं आहे याचं संपूर्ण श्रेय आमचं भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व आणि देशाचं नेतृत्व, देशाचं नव्हे संपूर्ण जगाचं नेतृत्व करणारे, शक्ती असणारे असे आदरणीय नरेंद्र मोदीजींना जातं आणि सोबतच ज्या कर्मठ कार्यकर्त्याच्या भरोशावरती, आम्ही सामान्य कार्यकर्त्याच्या भरोशावरती हे व्यूहरचना आणि आमचे कार्यकर्ते जे बूथवर जाऊन जशी लढाई लढतात त्या सर्व कार्यकर्त्यांचा हा विजय आहे। त्यामुळे आमच्यासाठी आज विशेष आनंदाचा दिवस आहे। मी सर्व विशेषतः तिन्ही राज्यातील जनतेंना भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांचं अभिनंदनही करतो। एक चांगला विजय आणि महाविजय भारतीय जनता पार्टीला हा मिळाला आहे आणि सगळे कार्यकर्ते ज्यांनी आमच्या अहोरात्र या आमच्या कार्यकर्त्यांनी ज्यांनी हा विजय मिळवून आणला, खेचून आणला, त्यांचंही मी अभिनंदन करतो। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य वन विकास निगम के वन कर्मचारियों को महाराष्ट्र राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 2016 से 2021 की अवधि के लिए बकाया भुगतान किया जाए। इसी मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से अन्न त्याग आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन आंदोलन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर आज से काम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। लेकिन अब 4 प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ गई है और उन्हें इलाज के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री JH वंजारी, सचिव वन विकास कर्मचारी संघटना, कार्यकारिणी भंडारा। आम्ही वन विकास कर्मचारी संघटनेचे सर्व कर्मचारी आज म्हणजे दिनांक 1/12/2023 पासून इथं 7व्या वेतन आयोगाची जी थकबाकी आमची थांबलेली आहे, हे थकबाकी ही 1/1/2016 ते 30/6/2021 पर्यंतची जी थकबाकी आहे 7व्या वेतन आयोगाची ती मिळाली नसल्यामुळे 1 तारखेपासून अन्नत्याग आंदोलन आणि आज 4 तारखेपासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर FDCMचं काम बंद आंदोलन चालू आहे। त्याच्यात आज उपोषणस्थळी अन्नत्याग करणारे आमचे 11 कर्मचारी आहेत की जे 1 तारखेपासून अन्नत्याग आंदोलनाला बसलेले आहेत। त्याच्यातले 4 लोक हॉस्पिटलाइज झालेले आहेत, त्यांची प्रकृती खूप खालावलेली आहे, तरी परंतु प्रशासन कोणत्याही प्रकारची त्याच्याबद्दल दखल घेत नाही आहे। FDCM हा एक महामंडळ आहे आणि ते स्वतःच्या स्रोतातून सदरची थकबाकी देण्यास तयार आहे, परंतु शासन त्याला मंजुरी देत नाही आणि शासन मंजुरी देत नाही त्यामुळे त्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही दिनांक 1/12/2023 पासून अन्नत्याग आंदोलन आणि आजपासून काम बंद आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर करत आहोत। त्यामुळे महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाची जंगल संपदा ही सर्व मोकळ्यावर आहे। शासनाची एवढी मोठी संपत्ती खुल्या याच्यावर आहे, तरी पण प्रशासनाला जाग यावी आणि आमचा निर्णय लवकरात लवकर लावून आम्हाला 1/1/2016 ते 30/6/2021 पर्यंतची 7व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी अशी आमच्याकडून संघटनेकडून शासनाला नम्र विनंती आहे। अजूनपर्यंत कोणत्याही आमदार खासदार यांनी कोणी भेट दिलेली नाही। इव्हन आता पोलीस स्टेशनचे जे पदाधिकारी होते किंवा जे पोलीस स्टेशनचे मेडिकल टीम होती ती कालच पाचारण झालेली आहे। आम्ही 27 तारखेला पोलीस अधीक्षकांना पत्र दिलेलं आहे, कलेक्टर साहेबांना पत्र दिलेलं आहे, सर्व प्रशासनाला पत्र दिलेले आहेत, परंतु प्रशासनानं अजूनही मौकास्थळी येऊन कोणतीही दखल घेतलेली नाही आहे। इथं लोक हॉस्पिटलाइज होत आहेत, कित्येक लोकांची BP शुगर हॉस्पिटल, आता 3 लोक एकदम प्रकृती खालावलेली आहे, तरी पण प्रशासन अजूनही जागा झालेला नाही आहे। इथं लोक म्हणजे त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग येईल असं मला वाटत आहे। तरी परंतु आजपासून 4 तारखेपासून आजच्या 4 तारखेपासून काम बंदला आंदोलन आहे आणि आज अन्नत्याग आंदोलनाकरता साधारणतः 20 लोकांची भर पडलेली आहे। 20 लोक आंदोलन करत आहेत। हा आंदोलन अन्नत्याग आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रभर चालू आहे। महाराष्ट्रात जवळपास 500 लोक अन्नत्याग आंदोलनाला बसलेले आहेत।
आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर FDCMचा काम बंद आंदोलन चालू आहे. रात्रीच्या सुमारास साकोलीकडून लखांदूरकडे येणाऱ्या चारचाकी वाहनासमोर कुत्रा आडवा आल्याने बचावासाठी चालकाने गाडीचे ब्रेक दाबले असता गाडीवरील नियंत्रण सुटून गाडी राष्ट्रीय महामार्गाखाली उतरून अपघात झाल्याची घटना अंतरगाव येथे घडली. या अपघातात सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झाली नसून चारचाकी वाहनाचे मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील लाखणी येथे भाजपचा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला. या मेळाव्यात भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे सुद्धा उपस्थित होते. तर महाराष्ट्राचा एकच वाघ देवेंद्र फडणवीस असे वक्तव्य केले. तर या नवीन सरकारमध्ये वानखेडे स्टेडियमवर पुन्हा नवीन शपथविधी होणार असून देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होणार असे संकेत दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. आणि या नवीन सरकारमध्ये पुन्हा एकदा वानखेडे स्टेडियमवर ऐकलं का सर्वांनी? काय ऐकलं? वानखेडे स्टेडियमवर शपथ झाला होता. तर दोन्ही हात वर करून सांगा. दोन्ही हात वर करून सांगा जरा तुमच्या मनात काय आहे. या महाराष्ट्रात पुन्हा वानखेडे स्टेडियमवर दोन्ही हात वर करून झाली पाहिजे ना. दुसरा संकल्प. आणि महाराष्ट्रात एकच वाघ नाही, महाराष्ट्रात एकच वाघ आहे, ते देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्रजी फडणवीसचा वाघ, दुसरा कोणी वाघ होऊ शकत नाही. त्यामुळे घोषणा आहे तरी देवेंद्र एकच आहे. महाराष्ट्राचा एकच वाघ कोण, बाकी कोणी वाघ होऊ शकत नाही. एक अष्टपैलू कर्तृत्वाचा धनी नेता देवेंद्र फडणवीस आपल्यासोबत. अष्टपैलू कर्तृत्वाचा धनी. गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामपंचायत संगणक परिचालिकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गोंदिया जिल्ह्यातील 4ही विधानसभा क्षेत्रातील आमदारांच्या घरावर धरणे आंदोलने करीत येत्या हिवाळी अधिवेशनात आमच्या मागण्या सोडविण्यासाठी आंदोलने केले आहेत. यात संगणक चालकांना 20,000 रुपये मानधन देण्यात यावे, ग्रामपंचायतचे कामे करताना नेट संदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात याव्या, अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलने करण्यात येत असून 7 डिसेंबर आधी आमच्या मागण्या सोडविण्यात याव्यात अशी मागणी संगणक चालकांनी केली आहे. तर आमदारांनी देखील संगणक चालकांच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. माझं नाव कृष्णा रामचंद्र ब्राह्मणकर आहे. आमचा मोर्चा आहे की विधानसभेमध्ये आमदार साहेबांनी आमचा प्रश्न ठेवला पाहिजे म्हणून यावलकर समितीमध्ये संगणक परिचालकांना समावेश करण्यात यावं. जर यावलकर समितीच्या मार्फत जर उशीर लागत असेल सरकारला तर आमच्या कमीत कमी 20,000 रुपये मानधन देण्यात यावा. त्याच्यानंतर जॉब सिक्युरिटी देण्यात यावी आणि जो सिस्टम कंपनी अयोग्य लावत आहे आमच्यावर तो बंद करण्यात यावा. आज ह्या ठिकाणी यांच्या बऱ्याचशा मागण्या आहेत. यांच्या यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित आकृतीबंध संगणक परिचालकांना समावेश करण्याकरिता आणि समावेशनासाठी विलंब होत असल्याच्या यांनी सांगितलं आहे. आणि यांची अशी मागणी आहे की यांना आता जे 6,900 रुपये यांना जो पगार मिळतो, कंपनीला ग्रामपंचायत 12,000 रुपये देतो, 12,500, पण यांना मिळतो फक्त 6,900 रुपये आणि 5,000 रुपये ग्रामपंचायतकडून कंपनी घेतो. आणि यांचं असं म्हणणं आहे की यांना कमीत कमी 20,000 रुपये यांना मानधन मिळालं पाहिजे आणि तो सरळ इस्टेटकडून मिळालं पाहिजे, अशा प्रकारची यांची मागणी आहे. आणि जो आकृतीबंध आहे यावलकर समितीचा जे शिफारस आहे ते सुद्धा शिफारस लागू केली पाहिजे. आणि जे गाव 0 ते 1,000पर्यंत आहे, जे आकृतीबंध आराखड्यामधून त्यांना वगळण्यात आलेलं आहे, त्यांनासुद्धा आकृतीबंध आराखड्यामध्ये ठेवून 1,000ची जिथं संख्या आहे 1,000पर्यंत 700पर्यंत या ठिकाणी 0 ते 700पर्यंत संख्या आहे, अशा ग्रामपंचायतींनासुद्धा ऑपरेटर द्यावं, अशा प्रकारची मागणी ह्या संघटनेची आहे. त्या मागणीसाठी ते आलेले आहेत. नक्कीचपणे यांची जी मागणी आहे हिवाळी अधिवेशनामध्ये
आता महाराष्ट्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशन 7 तारखेपासून सुरू होणार आहे. त्या अधिवेशनामध्ये या ग्रामपंचायत ऑपरेटरांच्या संगणक चालकांच्या जो मुद्दा आहे तो सभागृहामध्ये ठेवण्याचे काम मी करणार आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। विपरीत दिशा से आ रही दोपहिया वाहन ने सामने वाली दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। फिरियादी परसोडी निवासी विलास केवलराम पर्वते उम्र 37 वर्ष की शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पौनी निवासी महेश सूर्यभान माटे उम्र 30 वर्ष अपनी छत से दूसरी छत पर जा रहा था तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसे इलाज के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने एक कुख्यात सेनमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में उसने सेनमारी की 5 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा हुआ है। आरोपी का नाम गुरुदेव उर्फ मिर्ची खुशाल जाम्बुले उम्र 19 वर्ष है। बोतली पुल पर कोयला लेकर जा रहे 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए। इसमें एक ट्रेलर चालक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। गोबरवाही गांव के प्रमुख मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर परिसर के पुरातन बावड़ी में लोगों ने तैरता हुआ शव देखा। लोगों ने इसकी जानकारी गोबरवाही पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तत्काल गोबरवाही थानेदार पुलिस बल सहित घटना स्थल पर पहुंचे। शव की पहचान सुंदरटोला ग्राम निवासी गौतम रामटे की उम्र 45 वर्ष बताया गया। कवर्स निवासी रसूबाई सयाराम रोडगे उम्र 75 वर्ष घर के सामने लड़खड़ाकर गिर पड़ी। कमर और पैर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नागपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अवैध रेत का परिवहन कर रहे टिप्पर को जब्त कर जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था तो आरोपी ने टिप्पर को भगाने की कोशिश की। इस मामले में वल्ली निवासी सचिन सेलोकर उम्र 32 वर्ष पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।